Assalamualaikum. This is Hamad Safar, Newfoundland Labrador Virtual Fair 2024। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से रजिस्टर करना है। एम्प्लॉयर आपसे जो सवालात पूछेगा आपने उसके जवाबात कैसे देने हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सीवी किस तरह से बनानी है, इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर, ये कनाडा का एक प्रोविंस है और जो कि बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरती के लिहाज से इर्द गिर्द इसके पहाड़ हैं और बहुत ही अच्छा प्रोविंस है। ये इसका मैं आपको मैप भी दिखा सकता हूँ, ये मैप है। फर्दर मोर अगर मैं बात करूं न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर वर्चुअल फेयर की, सो इसमें होगा क्या, बेसिकली 1-to-1 एम्प्लॉयर से आप बात कर सकेंगे, उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनको अपनी सीवीज दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर एम्प्लॉयर को आपकी डिस्कशन पसंद आती है, आपकी सीवी पसंद आती है, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे फैमिली समेत और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा मूव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपने रजिस्टर किस तरह से करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आपने न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर कनाडा जो है इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का इंटरफेस तो आपको शो हो रहा होगा। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 2 से 3 सेकंड के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें आपका फर्स्ट नेम आएगा। जिस तरह से मेरा नाम हाफिज़ हम्माद सफ़र है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हाफिज़ हम्माद, लास्ट नेम मैं अपना टाइप करूँगा सफ़र। उसके बाद ईमेल आपने अपनी पुट कर देनी है, वो ईमेल जिसके ऊपर आपको अक्सर ईमेल्स और नोटिफिकेशन आते रहते हैं। सिटीजनशिप का जो पोर्टल है, इसमें आप अगर पाकिस्तान से हैं तो जाहिरी बात है आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो पाकिस्तान में बना रहा हूँ, तो मोस्टली लोग जो हैं पाकिस्तानी ही वॉच करेंगे, तो आपने सिटीजनशिप पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कंट्री ऑफ रेजिडेंस की, तो वो भी आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन लेवल की, तो आपकी बैचलर है, एफएससी है, मास्टर है, जो भी डिग्री है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। सो ट्राई कीजिएगा वो वर्क एक्सपीरियंस लिखिएगा जो आप जिस फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, और 2 से ज़्यादा आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं ऐड करने। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटिव का लिख देता हूँ, सेकेंडली मेरी डिग्री एग्रीकल्चर की है तो मैं एग्रीकल्चर भी ऐड कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू टेकन द NLCEX। ये वो लोग हैं जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपने नहीं किया तो आप सिंपली नो सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज की बात करूं तो आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, आपने यहाँ पे यस करना है कि यस मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपने आइल्स टोफल या इस तरह का कोई एग्जाम नहीं दिया, ये उन एग्जाम की बात कर रहा है, तो आपने नो सेलेक्ट करना है। अगर दिया है तो देन यस सेलेक्ट करना है। जिस तरह मैंने नहीं दिया तो आई विल डेफिनेटली नो सेलेक्ट करूंगा मैं। उसके बाद आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, बेसिकली कनाडा के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है, सो फ्रेंच का भी वो इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको नहीं आती तो डेफिनेटली आप नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है, हैव यू टेकन अ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, तो नो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो कहता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कि आपने अपनी जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो कहाँ पे हासिल की है। सो आप पाकिस्तान में ही आपकी सब एजुकेशन हुई है तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो फिर किसी भी एजुकेशन की बात कर रहा है। फिर आते हैं 2 स्टेप्स, 2 सवाल होंगे।
हर सवाल का 3 पोर्शन उसने आगे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। वो ये कह रहा है कि आप न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर जो कनाडा का प्रोविंस है, आप इस प्रोविंस के बारे में किस किस्म के सवालात करना चाहते हैं। तो बेसिकली 3 रिस्पॉन्सेज आपने देने हैं। रिस्पॉन्स होता है आपने अपनी ज़बान से एक जुमला बोलना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सो क्वेश्चन 1 आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, इसके बाद इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं सेकंड रिस्पॉन्स में। इसके साथ साथ आप ये पूछ सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हेल्थ और हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं। ये सब सवाल आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, कि आप इस वर्चुअल इवेंट से क्या होप कर रहे हैं। सो आप इसमें बता सकते हैं कि मैं अपनी स्किल्स को प्रूव कर सकता हूँ और गुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं होपफुल हूँ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए मैं इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये 3 रिस्पॉन्सेज इस तरह से आप वन लाइन के कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस इवेंट। सो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। सो आप सोशल मीडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर, मोस्टली सोशल मीडिया से ही आप लोगों को पता चला होगा, तो यू कैन सिलेक्ट सोशल मीडिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है जी सीवी टेम्पलेट। अब यहाँ पर आपने सीवी जो अपलोड करनी है वो कैनेडियन फॉर्मेट के मुताबिक करनी है। वो किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सीवी की। सो अगर आप यहाँ पर देखें, ये ब्लू कलर की एक लाइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अटैच्ड सीवी टेम्पलेट। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही अटैच्ड सीवी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में आपके पास ये सीवी ओपन हो जाएगी। ये सीवी उन्होंने एमएस वर्ड की सूरत में हमें दी हुई है। आपने सिंपली क्या करना है, जो फॉर्मेट ये दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी सीवी बनानी है। इसका जो पहला पेज है इसके ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। सो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ना चाहते, इट्स अप टू यू। पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसने सेकंड पेज के ऊपर पूरी एक सीवी का टेम्पलेट दिया हुआ है। आपने सेम इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए अपनी सीवी बनानी है। मैं गाइड कर देता हूँ बनानी कैसे है, उसके बाद बनानी आपने है। आप सिंपली फर्स्ट नेम जो है एंड फैमिली नेम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कंट्री, टेलीफोन, ईमेल और लिंक्डइन अगर नहीं है, अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो इट डजेंट मैटर। उसके बाद आती है एक्सपीरियंस। आप कोशिश करें कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है उसको समराइज करके 4 to 5 लाइन्स के अंदर जिस तरह से इसने बताया हुआ है कि आपने लिखना है अबाउट योर प्रोफेशन, डिग्री आपकी कौन सी है, आपकी क्या इनकम्पॉलिशमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं ये कह सकता हूँ कि having 5 year of experience in administration and as a administrative role in different organizations। फिर उसके बाद मैं अपनी डिग्री का बताऊंगा और उसके बाद कि why I want to move Canada। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जॉब की तो आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपकी करंट जॉब होगी वो जब स्टार्ट हुई वो करंट वैसे ही लिखा रहेगा। आपने अपना जॉब टाइटल देना है, कंपनी का नेम बताना है, सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिटी यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और कंट्री ऐड कर देना है। फिर 3 पॉइंट्स के अंदर या 4 पॉइंट्स के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपने बतानी है। सेम इस तरह से आपने ऑनवर्ड राइट डाउन डिटेल्स करते जाना है। उसके बाद मैं बात करूं कंप्यूटर स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स की, प्रोफेशनल और सोशल स्किल्स की, तो इसमें उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो एग्जांपल्स आपके साथ मैच करती हैं आप उन एग्जांपल्स को ऐड कीजिए, अदरवाइज जो आपकी पर्सनल एग्जांपल्स हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक के कंप्यूटर स्किल्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी आती हैं। फिर बात आती है लैंग्वेज की। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आपने सबसे पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज राइट डाउन करनी है। यहाँ पे आपकी उर्दू आ जाएगी, इंग्लिश ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपने लेवल ऐड करना है। फ्रेंच जो है, आप फ्रेंच के आगे जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिमूव करें, लेवल के खाने के अंदर बॉक्स के अंदर आप बिगनर ऐड कर दें।
और अगर कोई और भी लैंग्वेज आती है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम लाइक फिर यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री और यूनिवर्सिटी, और उसके बाद इस तरह से आपने अपनी यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री ऐड कर देनी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम और वट एवर सिटी और कंट्री, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट की। हाँ, अगर आपकी कोई पोस्ट ग्रेजुएट एम फिल है तो सबसे पहले आप एम फिल की ऐड करें, फिर बैचलर्स की ऐड करें और फिर इंटरमीडिएट की ऐड करें। वो स्टूडेंट्स जो रिसेंटली पास्ड आउट हुए हैं, जिनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं हैं, तो वो इसको सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर दें और अपनी डिग्रीज के एंड तक बस अपनी सीवी बनाएं, और उसके बाद दोबारा से जाकर चूज फाइल में वो सीवी सिलेक्ट करें और देन आप सबमिट कर दें। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कनाडा के अंदर जितने भी लोग जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयर्स, वो गूगल मीट के थ्रू लेते हैं। अगर वो आपको कोई और भी सॉफ्टवेयर देंगे तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ड्रेसिंग लुक जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, आपका फोकस कैमरा के ऊपर होना चाहिए। और एक चीज़, इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 24 जनवरी से पहले है। सो कोशिश कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल इसको रजिस्टर कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का ये सब प्रोसीजर है। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जिस टाइम आपको ये मीटिंग स्टार्ट होनी है, लाइक पाकिस्तानी टाइम 7:30 बजे, तो आपने आधा घंटा पहले अपने आप को रेडी रखना है और आपने उस लिंक के थ्रू लॉगिन करके ज्वाइन कर लेना है। आपको एक लिंक आया होगा ईमेल में, आपने सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, लॉगिन में जाके जस्ट अपनी ईमेल पुट करनी है और आप उस सेशन को अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो दे विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे हर एम्प्लॉयर पूछेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, लेट मी शेयर इट। अच्छा, अगर मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो वो कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपने उस चीज़ के बारे में बताना है जो आपने अपनी सीवी के ऊपर अपने बारे में मेंशन किया होगा, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपना नेम, ये सब चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड वर्किंग इन कनाडा। ठीक है, आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या वट एवर, जो भी आप इसका पॉसिबल क्वेश्चन अभी से ही आप आंसर डिसाइड कर लें वो आप आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल या फॉर दिस कंपनी। सो इस चीज़ के बारे में भी आपके पास जवाब होना चाहिए। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोर्थ, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, और व्हाट डू यू नो अबाउट न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर वर्चुअल फेयर। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपने कहाँ से सुना और क्या आप जानते हैं इस इवेंट के बारे में। ये सब चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट। अब इसमें भी आपने बताना है कि आपकी सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, इस चीज़ के बारे में भी आपने गाइड करना है। और इसके बाद वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर आइडियल वर्क एनवायरनमेंट, कि आपका कौन सा आइडियल वर्क एनवायरनमेंट है। सो इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। सो ये सब क्वेश्चंस हैं न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर कनाडा के बारे में, इस वर्चुअल फेयर के बारे में। फर्दर मोर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट मी सो दैट आई विल आंसर यू एज वेल। आप इस वीडियो के आखिर में कमेंट करके कोई भी इशू, कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। फर्दर मोर, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसके अंदर सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन से पॉसिबल आंसर्स हैं जो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है, इसके बाद आपने सीवी कैसे बनानी है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं और वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, लास्ट डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। सो होपफुली
कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर मोर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट सेक्शन। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आज तक की इस वीडियो में यही था। तो फर्दर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएंगी आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। अल्लाह हाफिज़।